पंजाब की जमीन सिर्फ गेहूं और धान ही नहीं उगाती। यहाँ की मिट्टी में गुस्सा है, बगावत है और सत्ता की ऐसी बेचैनी है जो बड़े बड़े चाणक्य के होश उड़ा दे। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला था जिसे आमतौर पर दलित कार्ड का नाम दिया गया। उम्मीद ये थी कि चरणजीत सिंह चन्नी का चेहरा पंजाब के लगभग 32% दलित मतदाताओं को एकजुट कर देगा और कांग्रेस डूबने से बच जाएगी। लेकिन नतीजे सबके सामने हैं। कांग्रेस एक लोटे में सिमट कर रह गई। सवाल ये उठता है कि क्या सच में चन्नी का दलित कार्ड फेल हो गया? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को गद्दी से हटाना और नवजोत सिंह सिद्धू को किनारे लगाना एक बड़ी सियासी भूल थी? और क्या आज यही वजह है कि हाईकमान और चन्नी के बीच एक सन्नाटा, एक अनकही नाराजगी बनी हुई है? आज फोर्थ पॉइंट के इस विश्लेषण में हम इन्हीं तीखे सवालों की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि पंजाब का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और पोस्टर तो सिर्फ सतह पर दिखते हैं। असली खेल तो पर्दे के पीछे सियासत के नए समीकरण बना रहा होता है। पंजाब की राजनीति इस समय उस मोड़ पर खड़ी है जहां कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी अब खुलकर सड़कों पर आ गई है। चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर उठ रहे सवाल और उनके खिलाफ लगे यह पोस्टर महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि पार्टी के भीतर गहराई से बैठी महत्वाकांक्षाओं और दरारों का नतीजा है। जब अपनों की अनदेखी बढ़ती है तो राजनीति में वफादारियों का रुख बदलते देर नहीं लगती। अब देखना यह होगा कि क्या यह सिर्फ चन्नी को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है या फिर यह पंजाब में किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर का पहला संकेत। 2022 का मास्टर स्ट्रोक या सियासी आत्महत्या, कैप्टन जाखड़ और सिद्धू की बलि। 2022 के चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में जो क्लेश मचा उसने पार्टी की चोले भटूरे वाली राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। हाईकमान को लगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे सिर्फ और सिर्फ एक दलित चेहरे के माध्यम से ही काटा जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई, जो राजा कभी कांग्रेस के पंजाब में सर्वसर्वा हुआ करते थे, उन्हें अपमानजनक तरीके से गद्दी से उतार दिया गया। हाईकमान को लगा कि पुराने दरबारियों को हटाने से नया खून और नया उत्साह आएगा। सुनील जाखड़ की उपेक्षा, जब नेतृत्व बदलने की बात आई तब एक हिंदू चेहरे के तौर पर सुनील जाखड़ का नाम सबसे आगे था, लेकिन जातीय समीकरणों के चक्रव्यूह में जाखड़ को पीछे धकेल दिया गया और जात पात के समीकरण को साधने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू का हस्म, सिद्धू साहब जो अपने आप को बदलाव का मसीहा मान रहे थे, उन्हें पीपीसीसी अध्यक्ष बनाकर भी अंत में हाशिए पर कर दिया गया। नतीजा क्या निकला? आम आदमी पार्टी के मुकाबले चरणजीत सिंह चन्नी की एक न चली। जनता ने बदलाव का मन बना लिया था और वह बदलाव अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के रूप में आया। कांग्रेस के हाथ से सत्ता ऐसी गई कि आज तक पार्टी उस धक्के से उभर नहीं पाई। पंजाब की राजनीति में इस उथल पुथल ने कार्यकर्ताओं के भीतर एक स्थायी अविश्वास पैदा कर दिया है जो आज भी संगठन की हर छोटी बड़ी गतिविधि में साफ झलकता है। हाईकमान और चन्नी के बीच नाराजगी, अंदर की सच्चाई। क्या आज चरणजीत सिंह चन्नी और सेंट्रल लीडरशिप के बीच सब कुछ ठीक है? जवाब है बिल्कुल नहीं। 2022 की हार के बाद से ही चन्नी और हाईकमान के बीच एक गहरी दूरी बन गई है। हाईकमान मानता है कि उन्होंने चन्नी पर सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़वाया, फिर भी पार्टी को बचाने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ चन्नी शिविर का मानना है कि उन्हें समय बहुत कम दिया गया और पार्टी के अंदर ही कुछ बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ भीतरघात किया। इसी खींचतान के चलते जब अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई तो कई सवाल खड़े हुए। राजा वड़िंग की कारगुजारी, उनका संगठनात्मक प्रबंधन और चुनावी परिणाम लगातार सवाल के घेरे में रहे। फिर भी हाईकमान ने उनके सिर से ताज नहीं छीना। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा जवाब है पावर बैलेंसिंग। हाईकमान पंजाब में किसी एक ऐसे नेता को पूरी ताकत नहीं देना चाहता जो पार्टी के अंदर समांतर सत्ता चला सके।
राजा वड़िंग को बनाए रखना इस बात का प्रतीक है कि हाईकमान अभी भी क्षेत्रीय क्लेश को न्यूट्रलाइज करने के लिए कमजोर या संतुलित नेतृत्व पर भरोसा कर रहा है, न कि किसी ऐसे चमत्कारी नेता पर जो पार्टी को अपने दम पर चला सके। ये कश्मकश पार्टी के भीतर असंतोष को और अधिक हवा दे रही है। रेत, रेत और रेत, सैंड माफिया और सेंट्रल एजेंसी का शिकंजा। पंजाब की राजनीति में अगर किसी एक शब्द की सबसे ज्यादा गूंज है तो वह है सैंड माफिया, रेत का अवैध कारोबार। जब चन्नी मुख्यमंत्री थे तब उनके करीबियों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के छापे पड़े थे और कैश की बरामदगी ने पूरी पार्टी की छवियों को धूमिल कर दिया था। आज भी वे साए चन्नी ग्रुप का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सैंड माफिया से जुड़े तार और चन्नी ग्रुप सेंट्रल एजेंसी की इस नाराजगी को झेल पाएंगे? सेंट्रल एजेंसियों का शिकंजा सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि यह एक सियासी हथियार भी है। जब तक पंजाब में चुनाव या राजनीति का दांव चल रहा है तब तक यह तलवार लटकी रहेगी। चन्नी के लिए आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हाईकमान भी अब ऐसे किरदारों से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझता है जो पार्टी पर भ्रष्टाचार का दाग लगाते हैं। इन सब के बीच पार्टी का साधारण कार्यकर्ता यह तय नहीं कर पा रहा है कि वह किसके साथ खड़ा। राजा वड़िंग का नेतृत्व क्या वैतरणी पार कर पाएगी कांग्रेस? अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, हाथ में पंजाब कांग्रेस की कमान, लेकिन क्या उनका नेतृत्व पार्टी को मजबूत कर पा रहा है? ग्राउंड रियलिटी यह कहती है कि राजा वड़िंग के पास जोश तो है, लेकिन वे घमासान, क्लेश और गुरूर की राजनीति को समझने में अभी भी कच्चे पड़ रहे हैं। पंजाब के पुराने और दिग्गज नेता आज भी अपने इलाकों में राजा बने बैठे हैं। संगठन के स्तर पर, ग्राउंड पर जो कार्यकुर्दगी होनी चाहिए थी वह गायब है। अगर कांग्रेस को आने वाले समय में अपनी जमीन बचानी है तो सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। राजा वड़िंग को सभी धड़ों यानी फैक्शंस को एक साथ लाना होगा। लेकिन जिस तरह से पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है उसे देखकर लगता नहीं कि यह नाव बिना किसी बड़े छेद के पार हो पाएगी। जनता के बीच भी कांग्रेस की यह आंतरिक कलह अब चर्चा का विषय बन चुकी है, जिससे विपक्षी दलों को सीधा फायदा मिल रहा है। पंजाब की राजनीति का वर्तमान परिदृश्य किसका रंग लाएगा क्या? आइए एक नजर डालते हैं पंजाब के मुख्यंतर सियासी खिलाड़ियों पर और देखते हैं कि किसका क्या हाल है। कांग्रेस आंतरिक कलेश से जूझ रही है। नेताओं के बीच तालमेल की कमी और आत्मविश्वास का अभाव। शिरोमणि अकाली दल पारंपरिक साख मिट रही है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। बादल परिवार के खिलाफ नाराजगी और नए नेतृत्व की तलाश। आम आदमी पार्टी सत्ता में है लेकिन वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। कानून व्यवस्था और रेत माफिया के मुद्दे पर घिराव। भारतीय जनता पार्टी अर्बन एरियाज में बेस बनाने की कोशिश पर अभी भी जीरो बेस। जाट सिख बाहुल्य जिलों में किसानों की नाराजगी और स्वीकार्यता की कमी। वारिस पंजाब दे पंथिक एलिमेंट्स, बढ़ता जनाधार और यूथ के बीच बढ़ती पकड़। सुरक्षा एजेंसियों और सरकार के साथ लगातार टकराव। अकाली दल की मिट रही साख। शिरोमणि अकाली दल आज अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। बेअदबी के मुद्दे और पारिवारिक राजनीति के चलते पंथिक वोट बैंक जो कभी अकाली दल की ताकत हुआ करता था वह अब बिखर चुका है। सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व पर उठ रहे सवाल पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल में अकाली दल को अपनी पुरानी पकड़ वापस पाने के लिए कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी की वादा खिलाफी। भगवंत मान की सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे महिलाओं को 1000 रुपए महीना, बेरोजगारी खत्म करना और नशे का सफाया, उन पर आज जनता सवाल उठा रही। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर लगातार उठ रहे सवालों ने आपकी बलाव वाली सरकार की छवि को थोड़ा धुंधला किया है। हालांकि फ्री बिजली और मोहल्ला क्लिनिक जैसे मुद्दे अभी भी उनके कुछ वोटर्स को बचा कर रखे हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर असंतोष बढ़ता जा रहा है। भाजपा का जीरो बेस और नई रणनीति। भाजपा पंजाब में अपने पैर जमाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन के जख्म अभी भी ताजे हैं। शहरियों में थोड़ी बहुत पकड़ के अलावा ग्रामीण पंजाब में भाजपा के पास आज भी कोई बड़ा जनाधार नहीं है। पार्टी को यहाँ जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है और उन्हें किसी बड़े चेहरे की तलाश है जो उनकी नैया पार लगा सके। पार्टी इसके लिए लगातार नए नए सियासी समीकरणों पर काम कर रही है। वारिस पंजाब दे और बढ़ता जनाधार। पंजाब के युवाओं के एक वर्ग में राष्ट्रवाद और पंथिक जज्बात तेजी से उभर रहे हैं।
वारिस पंजाब दे जैसे संगठन और अमृतपाल सिंह के आसपास जो जनाधार बन रहा है, वह इस बात का संकेत है कि मुख्यधारा की राजनीति से निराश यूथ अब दूसरे विकल्पों की तरफ देख रहा है। यह स्थिति न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। अब सवाल यह है कि आखिर पंजाब का भविष्य किस ओर है। पंजाब आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। कांग्रेस का आंतरिक क्लेश, अकाली दल का बिखराव, आपकी वादाखिलाफी और नए पंथिक विचारधाराओं का उत्थान, ये सब मिलकर पंजाब को एक नए और असुरक्षित दौर की तरफ धकेल रहे हैं। क्या चरणजीत सिंह चन्नी का दलित कार्ड आगे चलकर कोई बड़ा चमत्कार दिखाएगा? क्या राजा वड़िंग कांग्रेस की डूबती नाव को किनारे लगा पाएंगे, या फिर पंजाब की जनता कोई और ही अनोखा फैसला सुनाएगी? सवाल तीखे हैं और जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, पंजाब की जमीन पर अभी और भी बहुत सियासी भूकंप आने बाकी है। फोर्थ पॉइंट पर हमारी नजर इन्हीं पानी के नीचे चल रही आग पर बनी रहेगी। और ऐसी ही बेबाक और निष्पक्ष रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज। नमस्कार।